तो बच्चों देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया 2.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब हमको 2.2 समझनी है। 2.1 तो हवा में उड़ गई, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा हटके भी क्वेश्चन समझाए मैंने, आपको मज़ा भी आया होगा। अब हमको करनी है 2.2, तो ध्यान से समझेंगे इसमें हम क्या समझने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले मुझे मुझे ये बताना होगा कि अगर जैसे एक बहुत छोटी सी ले रहा हूँ मैं, छोटी सी ले लूँ, अच्छी सी ले लूँ, अच्छी सी ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, चलो हटाओ वही ले लो जो मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन क्या था, 6√3 - 81, यही तो था, ठीक है क्या? हाँ एक्स और आएगा, ये क्वेश्चन था भाई साहब। तो यहाँ से जब आपने x की वैल्यू निकाली थी, जब इसको इक्वल टू जीरो रख के इसके जीरोस निकाले थे, तो x की दो वैल्यू आई थी, क्या क्या आई थी? 9√3, 3√3। और जो मैंने तरीका बताया था वो अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो दूसरी वीडियो में जाके देख ले किस तरीके से हमने बताया था, ठीक है। और लाइक वाइक जो भी होता है सब कर दो। तो अब हमें क्या समझना है कंसेप्ट यहाँ पर, ये दो वैल्यू हमने निकाली थी, सही बात है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इन दोनों, अच्छा जो जीरोज है ना, एक जीरोस को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले को बीटा। कहाँ लिखूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। ये जो जीरोज है ना, एक को अल्फा बोला जाता है, नाम होते हैं इनके अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों जीरोस को ऐड करके बताओ, क्या आएगा ऐड करके? है 9√3 - 3√3, प्लस करोगे, प्लस करना है बट एक्चुअल में ये माइनस का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ऐड करके? 6√3, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है भाई साहब? 9√3, और बीटा कितना है? -3√3। तो कितना आएगा ये? माइनस तो आ ही जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27, √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3, 27 3 जा 81, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये क्या था? अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या था? ये था सम ऑफ जीरोस। क्या था? सम ऑफ जीरोस। और ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सही बात है ये? बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अब ध्यान से समझो आप, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया हमने। सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आया? 6√3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया है -81। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं इसी तरीके की, x² + 4√5x और -25, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछूं कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ इसके, और ऐसे कैसे? पहले निकालोगे नहीं क्या? हाँ कैसे? तो बिना निकाली बता रहे हो आप तो, हाँ क्या? हाँ इसके जीरो से निकालोगे तभी तो बताओगे फिर। आपने सम ऑफ जीरोस ऐसे कैसे बता दिए बिना निकाले? क्या क्या कह रहे हो? पढ़ के आए हम पहले से ही। हाँ तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर भी आप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बताओ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बताओ, अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ, तो आपको दोनों इसके जीरोस निकालने की आवश्यकता नहीं है कि आप दोनों जीरोस निकालो पहले और फिर उनका सम करो और उनका प्रोडक्ट करो। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। पूछो कैसे? जो सम ऑफ जीरोस है, यहाँ पर सम ऑफ जीरो, जब दोनों जीरोस निकाले थे उनका सम किया था तो ये आया था, और ये तो एक्चुअली पहले से ही प्रेजेंट था, यहाँ पर पॉलिनोमियल में प्रेजेंट था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने दोनों जीरोस निकाले, उनकी गुणा करी तो ये -81 आया, ये तो पहले से ही पॉलिनोमियल में प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इसी में भी आपने ऐसे ही देख के बता दिया होगा। सम ऑफ जीरोस क्या बता दिए? 4√5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -25। लेकिन आपने छोटी सी एक गलती कर दी बस, ठीक है। हमको ये पता है कि ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है और सम ऑफ जीरोस ये नहीं होता, ये होता है बट डिफरेंट साइन।
अगर प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था ना, तो यहाँ कितना आया था, प्लस आया था। समझे आप? तो ये कंसेप्ट समझ गए आप? तो यही हमें इस एक्सरसाइज में सीखना है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैं आपसे ये पूछूं, आप पढ़ के आए हो तो आप इसका भी जवाब देना पड़ेगा अब तो आपको। मैं आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख के दे रहा हूँ, 4x² प्लस 10x माइनस 6। ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको। आप मुझे इसमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दो। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब माइनस अल्फा इंटू बीटा। -10 और ये नहीं। अब थोड़ा, हाँ क्या, रुक जाओ, समझ लो पहले। अब देखो यहाँ पर एक्स का कोई भी कोफिशिएंट था नहीं, तो यहाँ पर तो ठीक है, हमने एस में से देख के बता दिए। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर एक्स का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड भी करना पड़ता है। सम ऑफ जीरोस में 10 है तो माइनस का 10 आ जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर कोफिशिएंट है ना तो उसका डिवाइड भी होगा। सेम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये वाला आएगा -6, लेकिन ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए 4 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसका जनरलाइज फॉर्म बताता हूँ कैसे होता है ये, फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो बच्चों देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर जनरलाइज फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो कुछ इस तरीके की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। सही बात है? ठीक है, एक्स स्क्वायर कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, एक्स का कुछ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है ना? तो अब अगर ऐसा दे रखा है जनरलाइज टर्म में, तो सम ऑफ जीरोस बोल लो, या फिर भाई अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक जीरोस को हम अल्फा नाम दे दिया है हमने, एक जीरोस को बीटा नाम दे दिया है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, क्योंकि प्लस साइन है, अपोजिट करना होता है तो माइनस लगाया है मैंने। b तो b है, a तो a है। b मतलब ये वाली चीज, डिवाइड में मैंने क्या बताया, ये भी आएगा, तो b/a फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a, ये वाला डिवाइड बाई ये, यही फॉर्मूला लगाया मैंने। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अल्फा प्लस बीटा में क्या किया, b/a, b। यहाँ पर a b c की वैल्यू देख लो पहले क्या क्या है। a कितना है यहाँ पर 4, b कितना है 10, c कितना है -6। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस -b/a माइनस b की वैल्यू 10 अपॉन a की वैल्यू 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c कितना है -6 और a कितना है 4। समझ गए कि नहीं समझ गए? कैंसिल और कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा हमारा 5/2 और ये 3/2। क्लियर है ये? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्टार्टिंग के जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला 2 क्वेश्चन है 2.2 में, पहला क्वेश्चन तो आप शायद कर लोगे, करके देखो आप, एक आधा बता देता हूं मैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो आप, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स या एस दे रखा है, घबराना नहीं है, कुछ भी दे वो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्स की बस एस है, बाकी सब सही है। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है -4 है, सी की वैल्यू कितनी है 1 है। सही है, इनकी जरूरत पड़ेगी बाद में पड़ेगी, फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। 4s² - 4s + 1। फैक्टराइज करते टाइम क्या देखना पड़ता है, पहले 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, ध्यान है आपको ये बात। = 0 लिख दो, क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं हम। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 आएगा, मतलब 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 आ जाए, 1 ना आए 4 आए। क्यों? ये पता है ना आपको, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 4 आ जाए, तो कर दो स्प्लिट, क्या हो जाएगा 2 + 2s + 1 = 0। तो 4s², इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2s, इसका भी अंदर कर दो -2s + 1 = 0। यहाँ से ले लो आप कॉमन, क्या 2s जब कॉमन लोगे यहाँ से 2 बचेगा, एक ये s बचेगा, यहाँ से पूरा गया ये, यहाँ से -1 कॉमन ले लो। जब -1 कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ माइनस से कॉमन लिया है बट यहाँ तो प्लस था, तो ये -1 आएगा। बोलो हाँ या ना? आता है ना ये सब आपको? तो 2s - 1 2s - 1 2s - 1 दोनों ही सेम आ गए। s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, बिल्कुल सही बात है। जब 0 रखोगे तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 1/2। यहाँ से भी 1/2 आएगी और s की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आएगी। ये दिख भी रहा है क्या? नहीं, हल्का हल्का सा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं।
तो एस की वैल्यू ये 1/2 आ गई दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। बोलो अगर कोई डाउट है तो मैं बताऊँ। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया 1/2 और बीटा भी कितना आ गया 1/2। तो दो चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यूजिंग क्या, यूजिंग जीरोज। अगर हम जीरोज को यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2 इंटू 1/2, 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये तो यूजिंग जीरोज हो गया। यूजिंग जीरोज सम ऑफ जीरोज आया 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया 1/4। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में करना क्या था, ये तो आप समझ गए कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने सबसे पहले, लेकिन मैंने किया क्या, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा था तो यहाँ पर मैंने इसके क्या कर दिए, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करके दोनों जीरोस निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मुझे वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि जो फैक्टर निकाल के हम जो जीरोस निकाल रहे हैं वो, और यहाँ से जो फॉर्मूला होता है ये वाला, ये फॉर्मूला मतलब दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। वैसे मैंने पहले वेरीफाई करके दिखा दिया, सबसे पहले हमने यही किया था, ठीक है ना। जब इस वाली क्लास की स्टार्टिंग की है तो सबसे पहले यही किया था। बट ध्यान से समझो आप, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना आप, ऐसा नहीं कि मैं कराता चला जा रहा हूँ, आप पूछो ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने इसको फैक्टराइज करके दोनों जीरोस निकाल लिए, जो कि आसान थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोनों जीरोस आ गए 1/2 यूजिंग जीरोस से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 निकाली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यूजिंग पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल को यूज करें या फिर यूजिंग कोफिशिएंट कह सकते हो, यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोफिशिएंट का यूज करके देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है -4, फॉर्मूले में माइनस होता है, -4 v की वैल्यू है, a की वैल्यू भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, -+1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यूजिंग कोफिशिएंट का यूज करें अगर हम तो c/a, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4। तो आप देख पा रहे होगे जब हमने जीरोस निकाले, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये यही वेरीफाई करवा रहा था क्वेश्चन में, वेरीफाई क्या करवा रहा था, जब हमने इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकाले तो वो निकल के आए 1/2 और 1/2। जीरोस को यूज करके हमने सम ऑफ जीरोस निकाला 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला 1/4, और कोफिशिएंट को यूज करके, ये जो कोफिशिएंट है ABC, इनको यूज करके हमने सम ऑफ जीरोस बताया फॉर्मूले से 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया 1/, क्या दोनों सेम आए हैं, क्या सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों तरीके से सेम आया है, तो ये वेरीफाई हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए क्या करना था इसमें, मतलब एक तो हमें इन कोफिशिएंट का यूज करके सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था, और एक फैक्टराइज करके जीरोस निकाल के सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था मैनुअली, और हमको दिखाना था दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। सम ऑफ जीरोस दोनों से 1 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों से 1/4 आया, यही करना था इन सवालों में, ठीक है। फर्स्ट जो 2.1 के 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा, उसके जितने भी पार्ट है सब में यही करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, डाउट, समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बता दो फटाफट। हाँ, क्या कह रहे हो, ये समझ में आ गया पहले, अच्छा। तो जो देखो इस वाले में गड़बड़ क्या है कि 7x इधर दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। सबसे पहले आना चाहिए x² वाला, x² वाला दे रखा है, अच्छी बात है। फिर हमें लाना पड़ेगा ये, फिर ये। सबसे पहले तो उसने ये बोला कि फैक्टर निकाल दो भाई इसके, तो कर देंगे जीरोस, फैक्टर नहीं जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसको जीरोस के बराबर रखना पड़ेगा। फिर हम इसको फैक्टराइज 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना आएगा 18, 7 को ऐसे स्प्लिट करो कि 18 आ जाए, बोलो 9 - 2 हैं, 4 + 3, 4 3 जा 18 होते हैं, ठीक है। 9 - 2 लिख दिया भाई, 7 को 9.2 में स्प्लिट, 9 2 जा 18, 18 आना चाहिए था, 6 3 जा 18, यहाँ पर अलग लिख लेते हैं, ये लेके आना है हमें। तो जल्दी से अब मैं इसको कर देता हूँ 6x² 9x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x। ध्यान से देख लो, इधर गलती बच्चे यहाँ करते हैं, माइनस ही छोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, और ये माइनस का 3। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसमें से कितना कॉमन लूँगा, पहले दोनों में से 3x, बिल्कुल सही जवाब।
जब 3x लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, क्या कह रहे हो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, हैं? हैं? वो डिपेंड करता है आप कैसे, मतलब बोलने का सेंस क्या है। 3 जाने का मतलब 2 है, एक तो 6 में से 3 जाने का मतलब ये भी है, एक 6 का मतलब है 3 × 2, इसमें से 3 चला गया तो 2 बचेगा, उस हिसाब से 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ से 3 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यहाँ से जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो +1 लिख देते हैं, यहाँ से 2x - 3 = 0, 2x - 3 2x - 3 2x - 3, ये 3x हो गया भाई साहब, ये प्लस का 1 हो गया, ये 0 हो गया। x की वैल्यू जब 3 उधर जाएगा 2 नीचे जाएगा तो 3/2, यहाँ से x की वैल्यू 1 उधर जाएगा -1, 3 नीचे जाएगा -1/3, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो यूजिंग जीरोस को यूज करके, अच्छा ये तो अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस कितना आया, दोनों को ऐड कर दो, 3/2 - 1/3, 2/3/2 -1/3, क्या आएगा ये, बोलो भाई साहब, 6 एल्शियम, 2 से जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आता है ना, 3 का डिवाइड होगा 6 में 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2, कितना आ गया ये 7/6, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों गुणा कर दो इन दोनों की, 3/2 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, -1 नीचे 2, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमने यूजिंग जीरोस पता कर लिया, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सही बात है, ठीक है। उसने जीरोस पूछे थे हमसे, एक क्वेश्चन तो यहाँ हमारा खत्म हो चुका था, उसने हमसे जीरोस पूछे थे और हमने दोनों जीरोस उसको निकाल के दे दिए, ठीक है। दूसरा इसने हमसे क्या पूछा है, वेरीफाई करना था, वेरीफाई करने के लिए यूजिंग जीरोस हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, और दूसरा क्या करेंगे, यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉली क्या नोमियल्स, ठीक है। तो यूजिंग पहले ए कोफिशिएंट बता दो, कोफिशिएंट का ए कितना है 6, बी कितना है -7, सी कितना है -3, सही बात है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की वैल्यू कितनी है 6, माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, क्या हो गया, क्या वेरीफाई, हाँ तो लिख दो इसके आगे वेरीफाइड, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a, सी कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 6, कट जाएगा ये 2 बार, तो -1/2, क्या ये भी सेम आया है क्या, हाँ बिल्कुल सेम आया है, तो इसके आगे भी लिख दो क्या, वेरीफाइड। तो एक मोहर ये लग गई, एक मोहर ये लग गई, हमारा सवाल हो गया, ठीक है। आ गया समझ, कंसेप्ट वाला क्लियर है। एक 5 वाला पूछ रहे हो, उसमें एक आध कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा, कैसा होगा मैं क्वेश्चन सही बताता हूँ। तो बच्चों ये 5th वाला है, फर्स्ट का 5th कैसे होएगा आपको सोचने में हो रही होगी दिक्कत, क्यों, कोफिशिएंट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले इसके फैक्टर वही निकालने जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए 0 के बराबर रख दो, अब क्या करोगे, अच्छा x की जगह पर t दिया हुआ है सवाल में, तो टेंशन वाली बात नहीं है, x हो चाहे t हो क्या फर्क पड़ रहा है, तो कैसे निकलेंगे दोनों जीरोस, t की 2 वैल्यू कैसे निकलेंगे, हाँ क्या 15 को उधर ले जाए पहले, तो यहाँ तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, ये तो आसान है ना, सीधा सीधा ये तो t², 15 को ले गए हम उधर, जब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, ये बात पता है आपको, हाँ लेकिन प्लस माइनस और आता है, ये बात पता है आपको, नहीं पता है। वैसे एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का, उससे भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसी से करो, इसको नया कुछ सीखो। उसमें वैसे क्या कर सकते थे, मैं ये t का स्क्वायर है, हाँ बता रहा हूँ, ये t का स्क्वायर है, इसको √15 का स्क्वायर लिख सकता था,
फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ पा रहे मेरी बात को? नहीं बताऊं या फिर करके? उसको छोड़ो, पहले इसको ही देखो। तो यहां पर क्या प्लस माइनस क्यों लगता है मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर तो आप बताओगे 16। अगर मैं पूछूं 3, अगर पूछूं -4 का स्क्वायर तो बताओगे आप 16। सही बात है। अगर मैं ये कहूं एक नंबर है x, उसका स्क्वायर है 16, एक नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 16, तो आप x क्या बताओगे? प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी आप नहीं बताया, थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बताया कि प्लस का 4 हो तब भी 16 आता है, माइनस का 4 हो तब भी 16। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि माइनस का आएगा? नहीं, माइनस का स्क्वायर, माइनस का नंबर होता है उसका स्क्वायर प्लस ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देता है। तो एक्स स्क्वायर 16 अगर है तो कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर 16 है तो वो नंबर प्लस का भी 4 हो सकता है, माइनस का भी 4 हो सकता है, तो प्लस माइनस 4 आता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड जो भी आंसर आता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। सीख गई बात आपने? नहीं, अभी तक हो सकता है आपने केवल प्लस ही रखा हो, स्क्वायर रूट तो सीखा हो कि स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन ये नहीं पता होगा प्लस माइनस आता है। ठीक, अब सीख गए ना? ठीक है। तो टी की 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी 2 वैल्यू आ गई? एक तो आ गया प्लस का 15 और एक आ गया माइनस का √15। सही बात है। अब वही यूजिंग जीरोस, जीरोस से हम क्या अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस का √15, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, जीरो आ गया भाई साहब। अल्फा इंटू बीटा कितना होएगा? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, √15 इंटू माइनस का √15। √15 की √15 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? हाँ क्या 15 आएगा भाई। रूट अगर रूट में 2 नंबर होते हैं, √3 इंटू √3 तो रूट हट जाता है, 3 आ जाता है। ऐसी √15 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा? यहीं आएगा, और कहाँ जाएगा? ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं लिख दूं यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। इस बार पॉलीनोमियल पूरा लिख दिया, कोफी छोटा लिख दिया। तो कोफिशिएंट को यूज करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है इसमें? इसमें बताओ यार। 1। बी की वैल्यू 0, बी नहीं है इसमें। सी की वैल्यू माइनस का 15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। बी की वैल्यू तो भाई साहब 0 है यहाँ, ए की चाहे जो हो आएगा तो 0 ही, जब ऊपर 0 आ गया तो। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? इधर लिख दे रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है? हाँ -15। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो -15 आ गया। ऊपर से भी यही 0 आया था, ये भी 0 आया, यहाँ से भी ये 15 आया था, यहाँ से भी 15 आया, तो क्या हो गया? ये वेरीफाइड। दोनों हो गए एक साथ, दोनों अलग अलग लिख दो, एक साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आसान है ये वाले क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों आगे जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे आप। अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक मैं पॉलिनोमियल ले दूं x² - 6x + 16, अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा कितना है तो आप क्या बताओगे? हाँ, और अल्फा इंटू बीटा, सही बात है। ठीक है, माइनस कर लो क्योंकि फिर निकल नहीं सकते इसके फैक्टर कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, बात पता है आपको। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे जो होता है उसको आप अल्फा प्लस बीटा कह देते हो, तो पॉलिनोमियल में कह सकता हूँ यहाँ भी जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। इस वाले का साइन क्योंकि अपोजिट लेते हैं इसलिए माइनस लगा दिया, इस वाले का साइन सेम लेते हैं इसलिए प्लस लगा दिया। तो कोई भी पॉलिनोमियल ये होता है। अब इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x², यहाँ पे क्या आता है? सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर आता है सम ऑफ जीरोस के बाहर x, और इधर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो आप जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो देखो बच्चों, सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है। उसमें बोला हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो दो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे 1/4 और -1। लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ोगे पूरा आप, तो वहाँ पे लिखा है कि जो आगे वाला है वो सम ऑफ जीरोस है। ये जो आगे लिखा है ये सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है। और पीछे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में केवल ये दे रखा है, लेकिन बताया हुआ है कि आगे वाला जो सम ऑफ जीरोस है, पीछे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। वो कह रहा है पॉलिनोमियल बताओ, तो ठीक है बता देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत आ रही है। इतने आसान सवाल पूछेगा तो हम आसानी से बता देंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या आता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, लिखूँ नहीं रहने दूँ, जो आपको लिखना पड़ेगा तो लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिखोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखोगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, एक्स है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। ये आंसर हो गया हमारा। कह रहे हो इतना आसान सवाल, क्या करूं बताओ मैं। ऐसा ये तो नहीं है, बस रखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, अल्फा इंटू बीटा की जगह ये वाला रखना है, यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि एक और पार्ट दे रखा है इसमें, 0,√5 क्या दे रखा है, सेकंड का थर्ड 0,√5। इसकी क्या बनेगी, पॉलिनोमियल। बोलो बोलो बोलो, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही लिखा है मैंने, उड़ा दूंगा, उड़ाना जानते हो कि नहीं, या माइनस आएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो इधर, सावधानी हटी आपकी तो दुर्घटना घटा दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रख दो इसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 दे रखी है इसने, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5। तो ये तो 0 हटा दो इसको, √5 आ गया, इतना ही आंसर है बस। बोलो हाँ या ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी सवाल है इसमें। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई आपकी खत्म, ठीक है। एनसीईआरटी से खत्म हो गई। क्या है भाई साहब, हाँ तो एनसीईआरटी से तो 2.2 खत्म हो गई, लेकिन हमारी अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी से खत्म हो चुका है चैप्टर बाकी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शनल है, वो वाली रह गई है, वो भी क्वेश्चन में कराऊंगा। वैसे आपको सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, बाकी हम कल पढ़ेंगे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऑप्शनल के भी थोड़े कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से मुझे कराने हैं, जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपसे वो बच के ना जा पाए, ठीक है। आप उसको घेर के सॉल्व कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, रिवाइज करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बोल देना कि सब्सक्राइब कर लो भाई।